हेलो। आज 29 तारीख महीना 10 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है IAS मेन का पेपर 4 एथिक्स, जिसमें क्वेश्चन है 2020 का है क्वेश्चन। ये कक्षा 5 से लेकर के 12 तक के लिए एक्सटर्नल कैंडिडेट जो घर में पढ़ते लिखते हैं, कोई स्कूल में कोई कोचिंग में कहीं नहीं पढ़ते, उनके लिए तैयार कर रहे हैं ताकि अपना कुछ कर सकें। क्वेश्चन पर आते हैं। ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसीडर टू बी एन एसेंशियल characteristics of a civil servant who is often required to function under extreme stress. What contributes to a positive attitude in a person? एटाई क्वेश्चन इसको 150 नंबर में वर्ड में लिखना है, 10 नंबर का है। यहाँ प्रश्न हम अपना तरीका से बना रहे हैं और उसका उत्तर भी अपना तरीका से कर रहे हैं। हो सकता है आपको लिए ना हो ये प्रश्न सही। इसका हम पहले पार्ट वाइज करके मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब है? व्हाई सो रिक्वायर्ड इन फंक्शनिंग एट एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशन? क्यों इसका जब इंसान एक्सट्रीम कंडीशन में होता है तो इसका ही ज़रूरत पड़ता है। व्हाई इज सिविल सर्वेंट? हु इज सिविल सर्वेंट? सिविल सर्वेंट कौन है? व्हाट इज एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑफ इंडिया? जो भारत का एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑफ इंडिया है वो क्या है, कौन सी समस्या है जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों से चाहिए भारत को। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं? कंट्रीब्यूट बाय अदर पर्सन से दूसरा आदमी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि हमसे वो पॉजिटिव एटीट्यूड कंट्रीब्यूट करे। हु इज ए पर्सन स्टैंड बाय हियर? यहाँ पर कौन सा पर्सन का बात कहने चाह रहा है? क्वेश्चन कौन सा पर्सन को बताने चाह रहा है? नाउ ए डे व्हाट कैन बी सेइंग मीनिंग टू द पीपुल? वो जो आदमी है उसका के बारे में क्या वैसा बात है, इसका क्या मतलब है? तो आते हैं आंसर पर। मनुष्य का सोच 3 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक निरपेक्ष, न सकारात्मक न नकारात्मक। अच्छा, जो लोग स्वार्थी होते हैं, दूसरे का हक अधिकार पर डाका डालते हैं, ऐसे लोग प्रायः, जो लोग बेईमान होते हैं, जो लोग आक्रमणकारी होते हैं, शैतान होते हैं, वो लोग दूसरे को मतलब धार्मिक का आशा रखते हैं। जो बेईमान शैतान अत्याचारी है वो ही दूसरे को ऐसा अपेक्षा रखता है कि दूसरा आदमी सदाचारी हो। ये रीति है, यही नीति है। अच्छा, अगला हमेशा चाहता है कि वो पॉजिटिव रहे और खुद अपने नहीं देखता है कि हम कितना बड़ा नेगेटिव है।
कितना बड़ा स्वार्थी है, कितना बड़ा हम दूसरे का हक छीनने वाला है, कितना बड़ा हम अत्याचारी है, कितना बड़ा पापी है। हाँ, ये कभी नहीं अपने को वो खगोल कर देखता, और दूसरे से स्वार्थ, दूसरे से वो अपेक्षा करता है कि वो फलाना पॉजिटिव क्यों नहीं होता। और ऐसा लोग दूसरे का न दुख दे जानता है, न कष्ट बुझेगा, न कोई चीज़ उसका तकलीफ बुझेगा, ना ही कुछ समझेगा। सिर्फ अपना स्वार्थ में खाली भरा हुआ पड़ा रहेगा, अपना लिए करेगा, अपने लोगों के लिए करेगा, अपना जगमाही वाला काम करेगा, भला हो। हाँ, दूसरे का नहीं वाला सिद्धांत पर चलेगा। वो लोग नेगेटिव रहते हुए दूसरे को पॉजिटिव सोचता है कि क्यों दूसरा आदमी पॉजिटिव नहीं है, जबकि स्वयं वो नेगेटिव है, एक 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 नंबर का नेगेटिव है। जब किसी से ये एथिक्स है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव हर इंसान के अलग अलग सिचुएशन कंडीशन पर होता है। न कोई चीज़ गलत है, न कोई सही है। हाँ, परिस्थिति बस सब सही है और सब गलत है। परिस्थिति जो है लाचार, हाँ, लोगों के हाँ पक्ष में नहीं है तो नेगेटिव है वो लोग। अगर वही परिस्थिति नेगेटिव लोगों के या पॉजिटिव लोगों के जो असुविधा में है उसके तरफ रहेगा तो वही, हाँ, वो लोग नेगेटिव हो जाएगा। तो वही बात है। आगे आगे और है कि अगर सबसे बड़ा जो नेगेटिव सोच वाले हैं उनको सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि दूसरा लोग जो है वो क्यों उनको पॉजिटिव व्यवहार नहीं करता। तो पॉजिटिव व्यवहार का यहाँ मतलब ये ऐसा होता है कि अगर कोई मूल निवासी है, अपना हक या कष्ट या अपना जड़ जमीन जो ये आक्रांता बन करके आर्य मनु लोग आए और उनका छीन करके उनका राज छीन लिया, उसका ज़मीन छीन लिया, उसका जंगल छीन लिया, उसका हाँ औरत बाल बच्चा छीन लिया, सब कुछ छीन करके आज राज करता है। अगर वो अपना हक या अपनी बात को अगर पीड़ा में कहे तो उनको हाँ नेगेटिव लगेगा, हाँ नेगेटिव लगेगा। अगर वो चुपचाप मरा मुर्दा की तरह पड़ा हुआ रहे, ना कुछ बोले, तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, यही माने यहाँ पर उठ के खड़ा होता है। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई कोई आपसे कुछ मांगे नहीं तो अच्छा है, मांग दिया तो बुरा है। हाँ, आपको आप उसके साथ लाख बुरा कीजिए, हाँ, अगर आपके साथ वो भला का काम ही करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए उसको, नहीं तो बुरा एक भी करेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव का परिभाषा बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ, इसको परिस्थिति के अनुसार देखना उचित है। यहाँ 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 जो यूपीएससी ने क्वेश्चन किया है कि सिविल सर्वेंट कौन है। हाँ, सिविल सर्वेंट का माने क्या होता है। हाँ, यहाँ भारत में तो देख रहे हैं कि सिविल सर्वेंट मतलब शासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, रूलर होता है, राजा होता है। हाँ, राजतंत्र जिसके पास होता है, जिसके पास लौ लश्कर सेना होती है, हाँ, जो सब संपत्ति का मालिक होता है, पूरा देश भर का हाँ कर धन का मालिक होता है, हर चीज़ का मालिक होता है। हाँ, उसको अगर सिविल सर्वेंट कहिए, हाँ, सब नियम कानून बनाने, बिगाड़ने, लागू करने, हाँ, किसी को सताने, किसी को जूता मारने, किसी को कुछ करने का अधिकार उसके पास होता है। तो अगर उसको सिविल सर्वेंट कहा जाए तो जो पीड़ित है, जो मूल निवासी है, उसका परिभाषा क्या होगा, उसका परिभाषा क्या होगा। सिविल सर्वेंट का यदि इतना बड़ा ऐसा परिभाषा हो सकता है तो उसका क्या परिभाषा होगा, यही हमको समझ में नहीं आता है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब है। अगर कोई आदमी अपना दुख दर्द न कह सके, कुछ न कर सके, सताया हुआ है, हाँ, न जल है, ज़मीन है, जंगल है, उनका अपना खुद बाल बच्चा बीवी परिवार तक छीन लिया, आकर के बाहर से सब कुछ ले करके राज करता है, अगर वो कराहे तो नेगेटिव है। हाँ, अगर वो मुर्दा की तरह चुपचाप रहे पड़े, हाँ, कुछ न बोले तो पॉजिटिव है।
ये आधार पर देखना होगा। आज भी न उनको हक दिया, न उनको सत्ता में कभी भागीदार बनाया, ना ही उनको कोई ऐसा सुविधा का कोई नियम कानून बना के दिया। खाली बस जब भी दिया तो पीठ पर डंटा, या माथे पर लात या डंटा, यही उनको नसीब में दिया। जब भी शासक वर्ग, सिविल सर्वेंट है जो भी है, वो यही दिया उनको। और उनसे आप अपेक्षा करिए कि आप लात मारिए और आपको गोड़ पर गिर करके बाबू बाबू करे। अब यही अपेक्षा अगर वो करता नहीं है तो पॉजिटिव नहीं है। और पॉजिटिव का परिभाषा हमको तो समझ में नहीं आता है, आप लोग को ज़्यादा समझता है तो लिखिए। थैंक्स।